दहशत गर्दों की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले बुज़दिलाना हमले पर तमाम मुल्क गमो गुस्से का शिकार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बर वक्त जवाबी कार्रवाई ने न सिर्फ बुज़दिल दुश्मन को जहन्नम वासिल किया, बल्कि साथ साथ कीमती मासूम जानों की हिफाजत भी यकीनी बनाई। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इस मुश्किल वक्त में भी फितने से बाज नहीं आ रहा। ये वो तबका है जो एक लंबे अरसे से झूठ और मुनाफकत का सहारा लेकर न सिर्फ मुल्क की क़यादत पर बहुतान तराशों में मुलव्विस है, बल्कि वतन अजीज के खिलाफ जहर उगल कर प्यारे वतन की बदनामी का सबब बन रहा है। माजी करीब में इस फितने के कई झूठ न सिर्फ बेनकाब हुए हैं, बल्कि फेक न्यूज का सहारा लेकर अपने सोशल मीडिया का मंजन बेचने वाले इस टोले के कई यूट्यूबर्स भी दुनिया के सामने जलीलो रुस्वा हुए हैं। पर ये भूख से भरा हुआ जहर उगलता टोला इस कदर ढीठ है कि फिर कोई ना कोई बेसरो पैर का झूठ सामने लाकर उस पर शोर मचाना शुरू कर देता है। काबिल गौर बात यह है कि इन हरकतों की वजह से न सिर्फ ऐसे चीटरों की जग हसाई होती है, बल्कि साथ साथ मुल्क के इमेज पर भी मनफी असर पड़ता है। ये लोग कौन हैं और ये वतन अजीज को नुकसान पहुंचाने के दर पे क्यों हैं? इस पर मजीद बात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन पर होने वाले बुज़दिलाना और सफाक दहशतगर्द हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मुज़म्मत की और तमाम मुमालिक पर पाकिस्तान के साथ फ़ाल ताउन पर जोर दिया। इसके अलावा बरादर मुमालिक चीन, तुर्किया और ईरान समेत अमरीका, रूस और यूरोपीय यूनियन ने भी दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की। दुनिया गम की इस घड़ी में हमारे जख्मों पर मरहम रख रही है, लेकिन घर में मौजूद एक फितना अपनी गन फैलाने से बाज नहीं आ रहा। बतौर कौम हम जानते हैं कि हमारे दरमियान ऐसे गिरे हुए लोग मौजूद हैं जो अपने सियासी फवाइद हासिल करने की खातिर वतन को बदनाम करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ताकत के नशे में चूर इस टोले के कायदीन मुस्तकिल बुनियादों पर झूठे प्रोपेगेंडे में मुलव्विस पाए गए हैं। हाल ही में मुनक्किद होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सोशल मीडिया फोरम्स पर ऐसे कमेंट्स पोस्ट किए गए जो डायरेक्ट पाकिस्तान के इमेज को खराब करने का बाइस बन रहे थे। मुखालफत की और बात है, लेकिन ये जानते हुए भी कि भारत दुनिया भर में पाकिस्तान को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा करता आ रहा है। हमारे अपने मुल्क में बैठा ब्रेन वॉश हुआ हुआ ये तबका भारतीय बयानिए की तारीफ और तारीफ में मशगूल पाया गया। सोचने की बात है कि आप कैसे अपने ही वतन के खिलाफ जाकर दुश्मन के साथ मिल सकते हैं, वो भी सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की खातिर। ये टोला एक सियासी जमात पर मुश्तमिल है जिसके कायद करप्शन चार्जेस पर अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम है और जेल में सजा काट रहे हैं। उनके हैंडलर्स बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं। इनके कुछ भगोड़े यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सारी जिंदगी दूसरों को पाकिस्तान से बाहर रहने के ताने देते आए हैं और अब खुद मुल्क दुश्मनों की सरबराही में डंकी मारकर पाकिस्तान से भागे हैं और बाहर बैठकर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया एक दर्दनाक सानिया है। हमारे मासूम शहरी और फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इस जहरीले टोले को इस संजीदा मामले पर भी मस्खरापन सुझा हुआ है। ये भारतीय मीडिया से खबरें उठाकर जो कि सरासर दुश्मन के झूठे बयानिए के सिवा कुछ नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे बातें बना रहे हैं जैसे ये खुद भारत के पेरोल पर हों और कोई बैद नहीं कि ये दुश्मन से जा मिले हों, वरना कौन अपने मुल्क को ऐसे नुकसान पहुंचाता है। 27 नवंबर के झूठे प्रोपेगेंडे ने पहले ही इन घटिया लोगों को अवाम के सामने बेनकाब कर दिया था और अब ये गिरी हुई हरकतें इनके नापाक इरादे मजीद अया कर रही हैं। वक्त के साथ साथ इस फितने की पहचान मजीद आसान हो रही है जो हमारे दरमियान नफरत और इंतशार का जहर घोल रहा है। ये बात दुनिया जानती है कि बलोच लिबरेशन आर्मी और तालिबान को भारत ने गोद ले रखा है। BLA को भारतीय फंडिंग के सबूत पाकिस्तान पहले ही दुनिया से शेयर कर चुका है। इंडियन जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और उससे हासिल होने वाली मालूमात दुनिया के सामने है। भारत दरअसल बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाकर पाकिस्तान को कमजोर करने के दर पे है और ये बात बच्चे बच्चे की समझ आती है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ मुनाफिकाना रवैया भी सबके सामने है। यहाँ तक कि उनकी क्रिकेट टीम जिसे पाकिस्तान ने अपनी गोद में पाला, एक नाफरमान औलाद की तरह हमारे खिलाफ जहर उगलती है। उसे भी भारत की सरबराही हासिल है। ये सब भारत की नाजायज औलादे हैं।
सारी बातें जानने के बावजूद फितना फैलाता ये सियासी टोला पाकिस्तान दुश्मन नहीं तो और क्या है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और खुफिया इदारे, जिन्होंने हमेशा दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, आज नफरत और इल्जाम तराशियों की जद पर है? हरगिज नहीं। ये एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अमल में लाए जाने वाली कार्रवाई है, जिसके पीछे ऐसे अनासिर शामिल हैं जो हमेशा पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खाइफ रहे हैं। एक मखसूस सियासी गिरोह, कुछ मुफाद परस्त तबके और दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियां इस नफरत को हवा दे रही हैं, ताकि मुल्क अंदरूनी तौर पर कमजोर हो जाए और दुश्मन को बगैर किसी मुजम्मत के कामयाबी हासिल हो जाए। इस गिरोह में कई यूट्यूबर्स शामिल हैं जो रोजाना की बुनियाद पर फेक न्यूज फैलाने का धंधा कर रहे हैं। इनमें से अक्सर मुल्क से फरार हैं। बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ बकवास करने वाले ये सारे चीटर्स कानून से बचने के लिए ही यहाँ से फरार हुए हैं। ये जानते हैं हमारे झूठ पकड़े जाने हैं, लेकिन वक्ती तौर पर सादा आवाम को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिनका खात्मा वक्त की जरूरत है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की आड़ में छुपे दुश्मन के एजेंट्स पर भी इदारों की मुकम्मल नजर है। हमें ये याद रखना होगा कि पाकिस्तान के इदारे किसी एक फर्द, गिरोह या जमात के नहीं, बल्कि पूरी कौम के इदारे हैं। इख्तलाफात किस जगह नहीं होते, इख्तलाफ रखना मसला नहीं, मगर इदारों को कमजोर करने की कोशिश करना और दुश्मन के बयानिए को तक़वियत देना खुदकुशी के मुतरादिफ है। हमारी बका हमारी यकजहती में है और यही वो हकीकत है जिसे दुश्मन हमसे छीनना चाहता है। लेकिन दुश्मन को इस बात का ठीक से अंदाजा नहीं कि हम मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहिद हैं और हमेशा रहेंगे। हम दुश्मनों का हाथ मजबूत करने वाले फितना गिरोह के खिलाफ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अगर कोई सियासी जमात ये समझती है कि इसका बयानिया पाकिस्तान की सालमियत से बढ़कर है, तो वो ना सिर्फ गलती पर है बल्कि संगीन जुर्म की मुर्तकिब भी पाई गई है। तालिबान के हामी कौन है ये सब जानते हैं। तालिबान से हमदर्दी की आड़ में फितना अल ख्वारिज को मजबूत करने वालों के खिलाफ जल्द ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी की जिम्मेदारी वहाँ की सूबाई हुकूमत पर भी आयद होती है। ये वो लोग हैं जो ख्वारिज जैसे दुश्मनान के लिए हमदर्दी रखते हैं। वही फितना अल ख्वारिज जो पाकिस्तान में कई हजार मासूम जानों के नुकसान के जिम्मेदार हैं। एक तरफ तहरीक तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अपनी मुखालिफ सियासी जमातों और मुल्की क़यादत के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे समेत फौज मुखालिफ बयानिया और अस्करी क़यादत को मुतनाज़े बनाने की कोशिश में मसरूफ है। तारीख गवाह है कि इंतशार और खाना जंगी की सूरत में सबसे ज्यादा फायदा दहशतगर्द उठाते हैं। लिहाजा जो कुव्वतें फौज, अदलिया और दीगर इदारों को कमजोर करने पर तुली हुई है, वो दानिस्ता तौर पर फितना अल ख्वारिज के एजेंडे को आगे बढ़ाने का सबब बन रही हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं कि तहरीक तालिबान के अल खंदक ऑपरेशन का ऐलान उसी वक्त किया गया जब मुल्क को सियासी बहरान का भी सामना है। फितना फैलाती सियासी जमात और इसके सोशल मीडिया हैंडलर्स को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में मुत्तहिद होकर मसाइल का मुकाबला करने वाले बने या फिर कानून की गिरफ्त में आने के लिए तैयार रहे। आखिर में हमारा सलाम वतन के उन बहादुर सिपाहियों को जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर हमला आवर होने वाले नापाक दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया, और कौम के उन सिपाहियों को भी जिन्होंने फितना फैलाते दुश्मन नुमा अपनों को आड़े हाथों लिया और झूठे बयानिए का सर कलम कर दिया। ऐ कौम के जहांबाज सिपाही, तेरे पंजे दुश्मन के कलेजे से दगा नोच रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।